चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो, आका को मेरे ढूंढो। कुरान कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे रियासत झारखंड के मुक़द्दस उलमाए किराम, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उलमाए किराम झारखंड में पाए जाते हैं। तो ये झारखंड भी है और उलमा खंड भी है। बहुत कम जलसों में और उन जलसों के स्टेजों पर बैक वक्त इतने उलमाए किराम होते हैं। ये तस्वीर, ये मंजर सिर्फ झारखंड में देखने को मिलता है। न अमीर हूं न रईस हूं, न मैं बादशाह न वजीर हूं, दरे मुस्तफा है मेरी सल्तनत, मैं उसी सल्तनत का फकीर हूं। और वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं। उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं, उनकी चमक ने मेहरो माँ जगमगा दिए हैं, और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। महशर में जब के आए इसियां शार बंदा, था मुस्तरीब के देखूं क्या हाल है मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। और झारखंड के खुश नसीब खुश अकीदा मुसलमानों, अल्लामा अबरार साहब तशरीफ रखते हैं। ये हमारे बहुत सीनियर हैं। एक जमाने में जामिया अशरफिया मसऊदुल उलूम में अल्लामा अबरार की सरपरस्ती में इनके कमरे में मैं रहा करता था, और मैं उस जमाने में हिफ्ज करता था। लेकिन हिफ्ज के दरमियान भी मेरी तकरीर होती थी। अहमद रजा जहां में फन का इमाम आजम, हुब्बे नबी का पैकर, असरारे दीन का महरम, जिनका कलाम हुस्ने शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिनको सुनकर कहता है सारा आलम कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है, हक है लाजवाब। वाह बिरादरान इस्लाम, मुझसे कबल
शहनशाह तरन्नुम आली जनाब मोहतरम शमीम फैजी साहब से आपने बहुत उम्दा कलाम सुना और उनसे पहले भी शहनशाह तरन्नुम सुना रहे थे और मुझसे पेशतर भी तकरीर हुई होगी, मुझे इसका इल्म नहीं है। तो आप लोग तकरीर सुनना चाहते हैं? कितने लोग? तो आइए, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को दराज करूं, अपने आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मदरसा अहले सुन्नत फैजुल हसन लिल बनात के सालाना इजलास में हम सब हाजिर हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है, बाइसे फ़ख्र है हमारे लिए कि बानिए इजलास और बानिए इदारा ने मुझे मुतू किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इल्म इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुभ नहीं है कि इल्म शराफतो करामत, इज्जतो कमाल, बरतरियो बेहतरी और दुनिया और आखिरत की सआदतों से माला माल होने का बेहतरीन जरिया है। इंसानों को, तमाम मखलूकात में मुमताज होने की वाहिद कलीद है कि मकसदे तख्लीक़ इंसानी तक रिसाई सिर्फ और सिर्फ इल्म ही के जरिए मुमकिन है। लोकाबाद के मुसलमानों और मदरसा अहले सुन्नत फैजुल हसन लिल बनात के सहन में इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, इल्म ही की बदौलत इंसानों ने संगलाख वादियों को, चटियल मैदानों को, बंजर जमीनों को मर्गजारी अता की है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इल्म बहुत बड़ा हथियार है। समंदरों पर हुक्मरानी इल्म के जरिए हो रही है। ये धनबाद है, यहां जमीन से खजाने निकलते हैं। जमीन के तहों में छुपे हुए खजानों को सिर्फ झारखंड में नहीं, सिर्फ धनबाद में नहीं, पूरी दुनिया में इल्म के जरिए ही निकाला जा रहा है। झारखंड के मुसलमानों सुनो, आसमान की बुलंदियों और उसकी वसअतों को चीर कर मंजिले मकसूद तक आज का इंसान सिर्फ इल्म के जरिए पहुंच रहा है। नित नए इजादात के परचम सिर्फ इल्म के जरिए बुलंद हो रहे हैं। और मुझे कहने में कोई तरद्दुद नहीं है कि दुनिया में जितने भी मुहय्यरुल उकूल कारनामे हो रहे हैं, मुहय्यरुल उकूल यानी अक्लों को हैरत में डाल देने वाले कारनामे, वो सिर्फ इल्म के जरिए हो रहे हैं। मैं अल्लामा जमशेद को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये तने तनहा बेसरो समानी के आलम में इस आबादी में
मुस्लिम खवातीन और बच्चियों के लिए इल्म के चिराग को रोशन कर रहे हैं। झारखंड के मुसलमानों, हिंदुस्तान के तमाम उलमा, अइम्मा, हुफ्फाज़े किराम की ये पहली जिम्मेदारी है कि वो अगर किसी मस्जिद के इमाम हो तो उनके पास अपना एक मदरसा हो। अगर वो मदरसा नहीं चला सकते, कम से कम उनका एक मकतब हो। अगर वो मकतब नहीं चला सकते तो उनके पास कम से कम हर रोज 10 से 15 लोग तालीम हासिल करने के लिए आते हो। जब ये करेंगे तो मुआशरे में इनकलाब बर्पा होगा। हक है, हक है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा लाजवाब। वाह वाह, ये वक्त की पुकार है। हर अहले इल्म को इल्म की रोशनी जलाना होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। आज भारत में सबसे ज्यादा तालीमी पसमानदगी मुसलमानों में है। सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा गंवार, सबसे ज्यादा जाहिल भारत के मुसलमान हैं। और मुसलमानों में सबसे ज्यादा खवातीन। जबकि भारतीय मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी ज़ुहूर के अव्वल रोज ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा का तमग़े इफ्तिखार अता फरमाकर फरिश्तों से आला बना दिया। और इस्लामी ज़ुहूर के अव्वल रोज ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में लफ्ज़ इक़रा, लफ्ज़ इक़रा, लफ्ज़ इक़रा वही की शक्ल में नाजिल फरमाकर उम्मत मोहम्मदिया को न सिर्फ इल्म की अहमियत व फजीलत से रोशनास कराया, बल्कि इस उम्मत को क़यामत तक के लिए इल्मी सियादत व क़यादत अता फरमाई। और आज ये उम्मत इल्म के मैदान में सबसे ज्यादा पसमानदगी का शिकार है। आज ये कौम इल्म में भी और अमल में भी सबसे पीछे हैं। दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, दरअसल वो मजहब तो है ही नहीं। जितने इज़्म हैं, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, ईसाईइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, यहूदीइज़्म हो, किसी भी इज़्म में हुसूल इल्म फर्ज नहीं है। तालीम का हासिल करना फर्ज नहीं है। ये मजहब इस्लाम का एजाज है कि मजहब इस्लाम ने अपने मानने वालों पर हुसूल इल्म को फर्ज करार दिया है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, ये अफाकी पैगाम मुसलमानों के पास है। ये आफाकी फलसफा, ये आफाकी फार्मूला मुसलमानों के पास है। और इसके बावजूद मुसलमान तालीम के मैदान में पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी भारत में, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में मुसलमान चमारों से ज्यादा तालीमी और मुआशी तौर पर पिछड़े हुए हैं। हैरत है
हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ऐसे माहौल में अल्लामा जमशेद जैसे लोग अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो हमें इनका भरपूर साथ देना चाहिए। कर्न अव्वल के मुसलमानों ने तालीम को पूरी दुनिया में फैलाया, वरना भारत हो या यूरोप हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में आम लोगों को तालीम हासिल करना, आम लोगों को तालीम हासिल करना और आम लोगों को एजुकेशन अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ कलीसा के लोग तालीम हासिल करते थे, सिर्फ मंदिरों में रहने वाले दरहमन तालीम हासिल करते थे, और खवातीन पर तो हर तरह के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ये मजहब इस्लाम का एजाज है कि जब मजहब इस्लाम आया और मुसलमान पूरी दुनिया में फैले तो दुनिया की तमाम तर कौमों ने मुसलमानों से इल्म को हासिल किया। ये जितनी तरक्कियां आप देख रहे हैं ये 1200 साल तक मुसलमानों की कोशिशों का नतीजा है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यकसा तौर पर मर्दों के साथ खवातीन की तालीम का इंतजाम फरमाया। यकसा तौर पर आज बनात मदरसों का कयाम अमल में आ रहा है, ये बहुत पहले होना था, यह आजादी के वक्त ही होना था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में जिस तरह मर्दों को तालीम देते थे, इल्म से रोशनास कराते थे, वैसे ही मस्जिद नबवी में खवातीन के लिए अलग मजलिस कायम करते थे। यानी मस्जिद नबवी में बैक वक्त मर्दों को भी तालीम दी जा रही है और औरतों को भी तालीम दी जा रही है। इल्मी मजालिस मर्दों के लिए भी कायम किए जा रहे हैं और औरतों के लिए भी कायम किए जा रहे हैं। जिस तरह आका अलैहिस्सलाम मर्दों को बैत कर रहे हैं, उसी तरह औरतों को भी बैत कर रहे हैं। इसलिए आका ने फरमाया कि मुसलमान मर्द हो या औरत हो, दोनों पर इल्म हासिल करना फर्ज है। और मैं उलमा की मौजूदगी में बड़ी जुर्रत के साथ कहना चाहता हूं कि आज इल्म जो हम तक पहुंचा है, चाहे वो दीनी इल्म हो, कुरानी इल्म हो, मजहबी उलूम हो या साइंसी उलूम हो, उनमें 50% उलूम खवातीन इस्लाम के जरिए हम तक पहुंचा है। किसके जरिए? खवातीन इस्लाम के जरिए। और मैं एक तारीखी सच्चाई बयान करना चाहता हूं कि बड़ी इल्मी मजलिस है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लामा जमशेद साहब को। फन्ने अस्माउर रिजाल पर एक बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब लिखी गई है, अल इसाबा, जिसके मुसन्निफ हैं हजरत इमाम हजर अस्कलानी। कौन है? इमाम हजर अस्कलानी। अल्लामा जमशेद साहब 1552 सहाबियात का जिक्र करते हैं, उनकी सवाहने लिखते हैं, और 1552 वो सहाबियात हैं
जिन्होंने बराह रास्त आका अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल की है और उनकी सवानें बयान करते हुए लिखते हैं कि ये सब की सब मुहद्दिसात आलिमात थी और सिखाती। और जरह और तादील के इमाम ज़हबी अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल में लिखते हैं कि हमने तमाम तर मुहद्दिसात को, जो ख़वातीन राविया हैं जिन्होंने हदीस को रिवायत की है, उनमें से किसी खातून रावी को हमने किस बयानी करते हुए नहीं देखा। दुनिया का कोई भी मुहद्दिस किसी मुहद्दिसा पर किस बयानी की तोहमत नहीं लगाएगा। ये हदीस के उलूम कोई उलमा जानते हैं, बहुत सारी हदीसें मतरूक होती हैं, बहुत सारी हदीसें ज़ईफ होती हैं, बहुत सारी हदीसें। तो ख़वातीन जो मुहद्दिसात हैं, उन्होंने जो हदीसें बयान की हैं, जो रिवायत की हैं, उनमें से कोई मतरूक नहीं है, कोई ज़ईफ नहीं है। यानी ख़वातीन इस्लाम ने जो इल्मी बरतरी कायम की और इल्मी अमानत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते रहे, ऐसी शानदार मिसाल दुनिया की किसी कौम में नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा में पाई जाती है। और आज ये उम्मत इल्म से महरूम है। आज इस उम्मत की ख़वातीन इल्म से महरूम है, इल्म से नाबलग है। ये बड़े अफसोसनाक पहलू है। भारत के मुसलमानों, हमें बदलना होगा, हमें तब्दीली लानी होगी, हमें एहसास करना होगा, हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा, हमें अपनी बहनों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करना होगा। एक बेटी पढ़ती है तो सिर्फ एक बेटी नहीं पढ़ती, पूरा खानदान पढ़ता है। एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक फर्द पढ़ता है, लेकिन एक औरत पढ़ती है तो एक औरत नहीं पढ़ती है, बल्कि पूरा मुआशरा पढ़ता है, पूरा खानदान पढ़ता है। इसलिए अगर बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो खानदान पढ़ा लिखा होगा, नस्लें पढ़ी लिखी होंगी। हजरत उमर के जमाने में, और ऐसा नहीं है कि ख़वातीन इस्लाम ने सिर्फ तालीम हासिल की और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने दुनिया में मर्दों के शाना बशाना काम भी किया है। सहाबियात अपने महरम मर्दों के साथ जंगों में हिस्सा लिए हैं, जख्मियों की मरहम पट्टी की है, तिजारत में उन्होंने हिस्सा लिया है, अपने बागबानी, अपने बागों की रखवाली की है, बागबानी की है। हजरत उम्मे सुलैम का नाम सुना होगा। जंगे हुनैन में जब आका अलैहिस्सलाम को दुश्मनों ने घेर लिया था तो हजरत तलहा के साथ उनकी बीवी उम्मे सुलैम भी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिफाजत दुश्मनों से कर रही थी। और जब एक दुश्मन आगे बढ़ा तो हजरत उम्मे सुलैम खंजर निकाल कर दुश्मन को ललकार रही थी कि ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन पैगंबर, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो ये खंजर तुम्हारे सीने में होगा। ये जुर्रत कल के औरतों के अंदर थी, ये जुर्रत पैदा करना होगा। ऐसी बहादुर औरतें हमें पैदा करनी होंगी। जब माएं बहादुर होंगी तो बेटा भी बहादुर होगा। करबला को देखो,
करबला में सब के सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद करबला में बच्चे खुशे हुसैनियों की सालारी हजरत ज़ैनब ने की, और हजरत ज़ैनब ने अपनी बहादुरी से, अपनी हिकमत अमली से, अपनी तकरीर से, अपनी दानाई से, अपनी दलीलों से इब्ने ज़ियाद के दरबार में भी और यजीद के दरबार में भी नस्ले हुसैनी की हिफाजत करती हुई नजर आ रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत हजरत ज़ैनब ने की है। जब शिमर मरदूर करबला में बढ़ा था तो ज़ैनब सीना सिपर हो गई थी। जब कूफे में ज़ियाद ने चाहा कि नस्ल हुसैनी का खात्मा कर दिया जाए तो हजरत ज़ैनब खड़ी हो गई, और जब यजीद ने चाहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर दिया जाए तो वहां फातिमा की लख्त जिगर सानिए ज़हरा खड़ी हो गई। अगर ज़ैनब के पास तालीम ना होती, एजुकेशन ना होता, दलीलें नहीं होती, जुर्रत नहीं होती, तो मुझे बताओ करबला के बाद हुसैनियों की सिपा सलारी कर पाती? ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माँ, तुम्हें सानिए ज़ैनब बनना, तुम्हें सानिए ज़ैनब बनना है। अगर इस मुल्क में तुम्हारे मर्दों पर आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, तुम्हारी नस्लों की हिफाजत की जब बारी आए तो तुम हजरत ज़ैनब की तरह दुश्मनों के सामने टक जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है, लाजवाब जुमला है। हमारी मिल्लत की हर बेटी को ज़ैनब बनना होगा, वरना यजीदी ताकत हैरान इस्लाम के शहजादों के खात्मे के लिए तैयार हैं। बिन्ते ज़ैनब से, बिन्ते हैदर से खिताबत का सलीका सीखो, राहे पुरखार पर बीमार से चलना सीखो, और पैगामे हुसैन इब्ने अली भी सुन लो। मोहतरम बन के जियो, शान से मरना सीखो। तालीम खुद एतमादी पैदा करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है। इसलिए अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपनी बेटियों को तालीम दो। बड़ा इस्लाम पर एहसान है ख्वातीन इस्लाम का। आज हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों के सिलसिले में कंफ्यूजन है। ख्वातीन को नाक़िसुल अक्ल कहा जा रहा है, ख्वातीन का इल्मी मजाक उड़ाया जाता है, ख्वातीन को फैसले लेने का इख्तियार नहीं दिया जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब कुरान की तदवीन हुई और फाइनल टच के लिए, मुताले के लिए
कि इसमें कोई आयत इधर से उधर तो नहीं हो गई है। इसको फाइनल टच देने के लिए किसी मर्द सहाबी का इंतखाब नहीं हुआ। हजरत हफ्सा बिनते उमर का खिताब हुआ। हजरत उमर की बेटी और उम्मुल मोमिनीन, और किसी बड़े सहाबी ने एतराज नहीं किया कि हफ्सा तो कम उम्र है, हम लोगों की मौजूदगी में कुरान को ये देखेंगी फिर ये फैसला करेंगी। किसी ने एतराज नहीं किया। एक खत्ती नुस्खा पेश किया गया और हजरत हफ्सा ने कुछ दिनों के बाद वो खत्ती नुस्खा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश किया और फरमाया ये वही है, ये वही है जो वही आका पर नाज़िल हुई थी। और आज वो कुरान हमारे सामने मौजूद है। तालीम के सिलसिले में हमें दोहरा मयार नहीं अपनाना चाहिए कि बेटा होगा तो आला तालीम दिलाएंगे, बेटी होगी तो घर में बैठाएंगे। ये जुल्म है, ये नस्लों पर जुल्म है। भारत में मुसलमानों की जो हालत हुई है ना, जो तालीमी पसमानदगी आई है, उसकी वजह यह है कि हमारी माएं पढ़ी हुई नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारी बहनें तालीम याफ्ता नहीं है। अगर मां तालीम याफ्ता होगी तो उस मां की गोद में पलने वाला बच्चा जाहिल नहीं होगा। इसलिए कि बच्चे का पहला मकतब, पहला स्कूल, पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी मां की गोद है। तो जैसा स्कूल होगा वैसे ही उसका प्रोडक्ट होगा। अगर स्कूल में एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तो प्रोडक्शन भी जहालत वाला होगा। इसलिए अपनी बहनों को पढ़ाओ, माओं को पढ़ाओ, उनको जिम्मेदारी दो। हजरत शिफा बिनते अब्दुल्लाह, हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर ने हजरत शिफा बिनते अब्दुल्लाह को, किसको? शिफा बिनते अब्दुल्लाह, पढ़िएगा किताबों में। शिफा बिनते अब्दुल्लाह को हजरत उमर ने मदीने का जिला मजिस्ट्रेट बनाया। क्या बनाया? मुहतसिबे मदीना बनाया। मदीने के शहर का इंचार्ज बनाया। शिफा बिनते अब्दुल्लाह को कौन बना रहे हैं? हजरत उमर बना रहे हैं। जिस घर की मुहतसिब अच्छी होती है, जिस घर का इंचार्ज बहुत अच्छा होता है, उस घर में परेशानी नहीं होती। घर का इंचार्ज कौन हुआ करती है? माएं होती हैं, औरतें होती हैं ज्यादातर। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दीजिए पढ़े लिखे लोग और बेपढ़े लिखे लोग क्या बराबर हो सकते हैं? बोलिए बोलिए भाई। पढ़ी लिखी माएं और बेपढ़ी लिखी माएं
दोनों में फर्क है कि नहीं है? और इन फर्कों का अगर मुलाहिजा करना है, देखना है, तो अपने गांव में उन घरों को देखो जिन घरों में पढ़ी लिखी माएँ हैं और जिन घरों में पढ़ी लिखी माएँ नहीं है, उनके दोनों बच्चों में आसमान और जमीन का फर्क होगा। अगर पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया आपको कुचल देगी, मसल देगी। दुनिया पर मुसलमानों ने जो हुक्मरानी की है 1200 साल तक, उसकी वजह मुसलमान होना नहीं था। मुसलमान तो आज भी आप हैं। उसकी वजह यह थी कि 1200 साल तक मुसलमान की अमली तफसीर बने हुए थे। मुसलमान तालीम हासिल कर रहे थे, मुसलमान पढ़े लिखे थे, इल्म को फैला रहे थे, इल्म की रोशनी से दुनिया को मामूर कर रहे थे, मुनव्वर कर रहे थे, और पूरी दुनिया मुसलमानों के कदमों में पड़ी हुई थी। मुसलमान गीवर थे, मुसलमान देने वाले थे, मुसलमान लेने वाले नहीं थे। गीवर के सामने दुनिया झुकती है, देने वालों के सामने दुनिया आती है। आज मुसलमान जाहिल हैं, आज मुसलमान गरीब हैं, आज मुसलमान पसमानदगी की शिकार हैं, अखलाकी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, माशी तौर पर भी। उसकी वजह यह है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन को बलाए ताक रख दिया है, कुरान के अहकाम को हमने मजाक बना लिया है। इस उम्मत के पास कुरान जैसी किताब है,